जय गुरु जी संगत जी, मेरे गुरु जी दी प्यारे प्यारे ते दुलारे संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं रणधीर कनाडा तो बोल रही हाँ। ये मेरा दूसरा शुकराना सत्संग है। गुरु जी ने मैनू मैसेज आउंदे सी कि शुकराना कर, सत्संग सुन ते सुना। संगत जी, मेरे पहला सत्संग दे विच मैं दसिया सी कि कैसे गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। कि लास्ट ईयर 23 की जनवरी में हम इंडिया गए थे, तो वहाँ मेरी दरानी के घर में मैंने गुरु जी का स्वरूप पहली बार देखा था। तो फिर कैसे उन गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। और उसके बाद संगत जी, गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है कि मैं बता नहीं सकती। हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, अपनी संगत का इतना ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं। संगत जी, मेरा पहला सत्संग मैंने पंजाबी में अनुवाद किया था, वो भी गुरु जी ने ही मेरे मन में भाव डाला था। मैं पंजाबी हूँ, सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो लेकिन ये दूसरा सत्संग, ये भी गुरु जी ने ही मेरे मन में भाव डाला कि मैं हिंदी में करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत को समझ आए। संगत जी, जब मैंने शुरू में गुरु जी से मैं सत्संग सुनने लगी थी यूट्यूब पे, तो क्योंकि मैं कनाडा में रहती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, फिर घर आकर सारा घर का काम भी करती, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था सत्संग सुनने के लिए। तो एक दिन लास्ट ईयर 23 में मुझे कोविड हुआ था, तो मैं 2 वीक के लिए अपने कमरे में बंद थी। पर उस वक्त मुझे गुरु जी के बारे में कुछ पता नहीं था। तो मैं एक दिन, ये अभी इस साल की बात है 24 की, मैं बैठे बैठे जनवरी में ऐसे ही मैं सोच रही थी, मैंने कुछ बोला नहीं, गुरु जी से कुछ नहीं कहा। मैं सोच रही थी कि उस वक्त मैं 2 वीक के लिए कमरे में बंद रही कोविड की वजह से। अगर मैं उस वक्त गुरु जी के बारे में जानती होती तो मैं सारा दिन बैठे गुरु जी के सत्संग सुन सकती थी। बस वो मन में ऐसे ख्याल आया था। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे बीमार कर दिया, मुझे बुखार चढ़ने लग गया। तो संगत जी, 3 दिन मैं एक बुखार में रही, मैं काम पर नहीं जा सकी, मैं बिस्तर पे थी 3 दिन के लिए। कुछ मैं घर का काम नहीं कर पाती थी, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड ही घर सब संभालते थे। और मैं वो 3 दिन बिस्तर पे पड़ी यूट्यूब पे सत्संग ही सुन रही थी। लगातार मैंने बहुत सत्संग सुने, और ऊपर से गुरु पिताजी की इतनी मेहर हुई, वो 3 दिन का मुझे काम से पे भी मिल गया। मुझे काम से भी कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरी इनकम भी पूरी आई मेरे को, और मैंने सत्संग भी बहुत सुन लिए। और 3 दिन के बाद मैं फिर ठीक हुई, तो काम पर वापस गई। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, आपने मेरे मन की सुनी कि मुझे सत्संग सुनने हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए आपने मुझे बीमार किया, बिस्तर पे पाया ताकि मैं सत्संग सुन सकूं। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर संगत जी, जब मैं बीमार पड़ी थी, तो दूसरे दिन मैं बैठे बैठे गुरु जी से बात कर रही थी, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मुझे काम वाले वो 3 दिन के पैसे दे देंगे। मैं गुरु जी से बात कर रही थी कि गुरु जी, घर में एक मैं ही कमाने वाली हूँ, उसको भी आपने बीमार कर दिया, तो अब आप बताएं कि घर का रोटी रोजी कैसे चलेगी, और हमारा ये वीकेंड आ रहा है तो ग्रोसरी कौन करेगा। संगत जी, क्योंकि मेरे घर में मैं ही ग्रोसरी करने जाती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ चले जाते हैं, लेकिन अकेले में से ग्रोसरी नहीं कोई करता, ना मेरा बेटा ना मेरे हस्बैंड, मैं ही करती हूँ। और मेरे घर में बस एक मेरी ही इनकम आती है, मेरे बेटे का काम नहीं चल रहा और मेरे हस्बैंड का भी काम नहीं चल रहा। तो संगत जी, थोड़ी देर में मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया
जब मैंने ऑन किया देखा तो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था, रोटी रोजी दी परवाह ना कर, मैं आपे सब देख लाँगा, तू बस खुश रह ते नितनेम ना छड़ी। वारे वारे चाहिए गुरुजी के, ऐसे गुरुजी के जो अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं। और उस वीक में एक तो ये है कि संगत जी कि मेरे काम थे भी, मुझे पूरे पैसे मिल गए 3 दिन के, और मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड दोनों पहली बार ग्रोसरी करके लाए, घर में खाने पीने का सामान लेकर आए। मेरे बेटे के पास कोई काम नहीं है, उसने मुझसे कोई पैसा भी नहीं मांगा। कहाँ से गुरुजी ने उसको ये प्रबंध करवाया कि वो ग्रोसरी लेके आए। और मैं उठी थी जाने के लिए कि मैं ग्रोसरी करूं, मेरा बेटा बोला कि मम्मी आप बीमार हो, आप लेटो आराम करो, मैं डैडी ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं। गुरुजी अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। संगत जी कई बार हम गलतियां भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हम सच्चे मन से गुरुजी से अरदास करें, गुरुजी से कि आगे हम अपनी गलती एक्सेप्ट करें कि गुरुजी हमसे ये गलती हो गई, तो गुरुजी माफ़ भी कर देते हैं। संगत जी ऐसे ये पिछले 5-6 महीने से इतने मेरे छोटे छोटे सत्संग हैं, मैं अगर हर रोज़ भी अपना सत्संग शेयर करूं तो भी वो कम पड़ेगा। आपके लिए मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, तो संगत जी मैं गुरु पिताजी का शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी और संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए, और आगे से उसको शुद्ध और स्पष्ट बोलने के लिए मुझे सही मार्गदर्शन करें। और संगत जी जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी को गुरु पिताजी बुलाती हूँ, क्योंकि मैं 5 साल की थी जब मेरे अपने पिताजी पूरे हो गए थे, तो मेरे लिए तो बस यही मेरे पिता हैं। मेरे भाई की भी डेथ हो गई, अब से कोई 22-23 साल पहले मेरे भाई की भी डेथ हो गई थी, तो मेरे लिए मेरे पिताजी मेरे भाई सब यही हैं। अब इन्हीं से ही मैं अपना सब दुख सुख शेयर करती हूँ, इनसे ही मैं जी भर के बातें करती हूँ, और ये सुनते भी हैं, और मेरे जो भी मेरे सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनका जवाब भी देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने रिकॉर्डिंग से पहले कुछ तैयारी नहीं किया था कि क्या बोलना है, कुछ लिखा नहीं, जो गुरुजी ने मुझसे बुलवा दिया मैंने बोल दिया। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी।